डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्ण के इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भारत माता का पूजन और उनके समक्ष दीप प्रज्वलन की दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्चना प्रकाशन्यास भोपाल के द्वारा आयोजित राष्ट्र ऋषि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण एवं सभी मेहमानों का और इस सभागार में उपस्थित सभी विभूतियों का, श्रीमानों का, बंधु भगनियों का हृदय की अतल गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज का ये अवसर बड़ा अनूठा है, अद्वितीय भी है। मैं अपने सभी मेहमानों का सभा से परिचय कराना चाहता हूँ। मैं राकेश जी जैन, जो हमारे अर्चना प्रकाशन न्यास के न्यासी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आएं और हमारे सभी मेहमानों का, पूज्य संत चरण का विस्तृत परिचय इस सभा को कराएं। आदरणीय राकेश। नमस्कार। आज हमारे सामने जो विभूतियाँ मंचासीन हैं, लगभग मेरे को लगता है हम सभी उनसे परिचित हैं सभी लोग, लेकिन जो एक औपचारिकता है हमारे मंचासीन अतिथियों के परिचय की, वो मैं पूरी करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज, आप भोपाल के ख्यात करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। करुणाधाम आश्रम की गतिविधियों से जितने भी भोपाल वासी हैं वे सभी परिचित हैं। मैं तो खैर बचपन से उनकी गतिविधियों से परिचित हूँ। यह जो पवित्र आश्रम है वह बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की सहायता करने के लिए तत्पर है। अस्पताल में विश्रामालय बनाना हो, मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना हो, निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य करना हो, शिक्षा के लिए जो समाज का वंचित वर्ग है उसके बच्चों की शिक्षा को और संस्कार देने का काम हो, इन सब में करुणाधाम आश्रम आगे रहता है। और ऐसी सभी गतिविधियों का निरंतर अनेक वर्षों से संचालन आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी पांडे हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने अध्यापन के बाद फिर न्यायिक सेवा ग्रहण की और सीबीआई कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहे। वहां से सेवानिवृत्ति लेकर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में अनेक सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं
और उसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संचालक के रूप में कार्यरत हैं। आप हमारे जो अर्चना प्रकाशन है जिसने इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है उसके न्यास के अध्यक्ष भी हैं। हमारे इस ओर बैठे हैं डॉक्टर विकास दवे। आपने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर एमफिल किया है और बाल पत्रकारिता में पीएचडी की है। एक विशेष संयोग यह है कि आज के हमारे जो लेखक हैं वे भी विद्या भारती से जुड़े हैं और डॉक्टर दवे ने भी अनेक वर्षों तक, मेरे ख्याल से 26 वर्षों से अधिक, आपने बालपुत्र जो विद्या भारती की जो मासिक पत्रिका देवपुत्र निकलती है उसका संपादन आपने किया है। आपने 50 से अधिक शोध लेख और देश भर के अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं, उसमें आपके लेख लगभग 1000 से अधिक लेख छप चुके हैं। अनेक जगह आपके व्याख्यान हो चुके हैं। वर्तमान में आप जो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश है उसके निर्देशक हैं और मुझे यह जानकर काफ़ी खुशी है कि विगत दिनों पूरे प्रदेश में जितनी भी जो युवा प्रतिभाएं हैं जो नए नए लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसे अनेक लोगों को राज्य शासन की ओर से अनुदान देकर जो पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य है वे इसमें संलग्न हैं। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तोनिया जी, आप हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान हैं। संप्रति आप उत्तर प्रदेश स्थित डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। आपने भी हिंदी में डॉक्टरेट की है। आपको देश के अनेक विश्वविद्यालयों, अकादमियों और संस्थानों द्वारा हिंदी की सेवा के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आप पूर्व में IDBI बैंक में सेवारत रहे, वहाँ AGM के पद पर थे। वहाँ भी आपने हिंदी की बहुत सेवा की, जिसके लिए आपको अनेक बार बैंकों द्वारा, राज्य शासन के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके पश्चात आप लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। आपने राजभाषा की क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरे देश में निभाई है और भारत सरकार के अनेक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अकादमियों द्वारा आपको सम्मानित, पुरस्कृत किया जा चुका। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे आज के हम सभी के सुपरिचित श्री निखिलेश महेश्वरी जी मंच पर हैं। एक संयोग ये है कि इसी माह आपने अपनी आयु के 41 वर्ष, जहाँ तक मैं सही हूँ, आपने पूर्ण किए हैं। हम उन्हें बधाई भी मैं इस अवसर पर उनको देता हूँ। आपने जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और वर्तमान में आप विद्या भारती मध्य भारत प्रांत उसके संगठन मंत्री हैं। निखिलेश जी की 2 पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित हो चुकी हैं। एक शारदा प्रकाशन ने प्रकाशित की थी और दूसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी ने। और ये आज हम उनकी तीसरी पुस्तक, जिसका लोकार्पण विमोचन आज यहाँ होने वाला है, उसके लिए हम सभी एकत्रित हैं। और यह भी एक संयोग है कि इसी माह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी और इसी माह हम उनकी पुस्तक का एक लोकार्पण यहाँ पर करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपनी सभा में कुछ अखिल भारतीय अधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका मैं परिचय सभा को कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में श्रीयुत श्रीराम जी आरावकर, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और विद्या भारती में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री इस नाते से आप भूमिका का निर्वाह करते हैं। आपका केंद्र रायपुर है। एक और परिचय श्रीमान रविंद्र कानेरे जी, आप प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति जो उच्च शिक्षा की है उसके आप अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के आप अखिल भारतीय उपाध्यक्ष इस नाते से भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आपका भी इस सभागार में स्वागत है। एक और परिचय सुश्री रेखा चूड़ासमा, आप बालिका शिक्षा की अखिल भारतीय संयोजिका हैं और पूर्णकालिक कार्यकर्ता। इस नाते से विद्या भारती में अनेक वर्षों से इस दायित्व का निर्वहन करती हैं। बंधुओं, कभी कभी ऐसा होता है जब
शब्द शिल्पी, साहित्य मनीषी, संगठन के पुरोधा और साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्कर्ष के लिए जिनके मनों में छटपटाहट रहती है, अकुलाहट रहती है, ऐसा भद्रलोक एक साथ उतरता है। आज मंच पर ऐसा भद्रलोक हम देख पा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। यह मणिकांचन योग है, संयोग नहीं है, ये योग है। यह असाधारण मंच है, क्योंकि बंधु राष्ट्र ऋषियों की आकाश गंगा के दीप्यमान सितारे और वंचितों, ऐसे जो शोषित, उनके अलमदार बाबा साहब, उनके जीवन संघर्ष से उपजी अनुभूतियों की आर्त कथा को समेटे हुए पुस्तक का आज लोकार्पण हो रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। और साथ में मैं ऐसे परिवार कुल के, हमारे लिए कोई मेहमान वो अतिथि नहीं है, कई बार अतिथि सब में हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए परिवार कुल के हमारे सभी कुलीन, नामचीन, इस प्रकार के मनीषियों के स्वागत के लिए मैं बुलाता हूँ आदरणीय पूज्य संत चरण सुदेश सांडिल्य जी महाराज के स्वागत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ माधव सिंह जी दांगी से कि वो आएँ और पूज्य संत चरण का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी करना करिए। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वतो ददासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्रदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजु यतां देवानागो रातिरविनो निवर्ततां देवानागो सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विधामहे वयं भगं वितमदितिं दक्षमश्रिधम् अजमरं वरुणगुं सोममसिनः सरस्वती नः सुभगामयस्करत् हरिः ओम। हमारे इस भोपाल नगर के ही नहीं, मध्य भारत प्रांत के बहुत सम्मानित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक आदरणीय अशोक जी पांडे के स्वागत के लिए उनको पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए मैं आदरणीय गीतधर जी को, जो हमारे इसके सदस्य हैं, संचालक मंडल के बहुत सक्रिय हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे आदरणीय प्रांत संघ चालक जी का मैं तो देवपुत्र पत्रिका को, एक बाल मासिक को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, जिन्होंने अपने कृतित्व से सींचा, संवारा
और आज वो देवपत्र पत्रिका अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा नाम कमा चुकी है। एक जाना पहचाना वाल मासिक है। ऐसे उसके वर्षों तक उसके प्रमुख रहे और वर्तमान में साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक, विद्वान रचनाकार आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी को उनके स्वागत के लिए मैं अरविंद श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे न्यास के कोषाध्यक्ष हैं। वो आए और डॉक्टर विकास जी दवे का अक्षत रोचन, कुमकुम, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। बंधुओं, मंच पर एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो साहित्यिक जगत के लिए शायद अब अचीना अनजाना सा तो नहीं है। मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री, संघ के प्रचारक, मैं कई बार उनको परिव्राजक कहता हूँ। और ऐसे हमारे आदरणीय निखिलेश जी महेश्वरी जो लेखक हैं इस पुस्तक के, उनके स्वागत के लिए मैं राजेंद्र जी गुप्त, जो हमारे इसके सदस्य हैं, संचालक मंडल के, अर्चना प्रकाशन न्यास के, आदरणीय राजेंद्र जी गुप्त आएँ और आदरणीय निखिलेश जी का स्वागत करें। बंधुओं, इस मंच पर हमारे एक और विशिष्ट मेहमान आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी वर्तुनिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के आप कुलाधिपति हैं, और जिसके साथ साथ आप लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश के वर्षों तक सदस्य के नाते अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं अपनी बहन डॉक्टर वंदना जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे डॉक्टर प्रकाश वर्तुनिया जी का स्वागत करें। अनंत को बता, हाँ मैं उसको बुला लेता हूँ। अनंत इधर आ जाए, अनंत को बुला लो। हरि ओम। सदा जो जगाए बिना ही संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की काबीना मंत्री, उनके स्वागत के लिए
मैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आदरणीय का स्वागत करें। आदरणीय कुमकुम गुप्ता जी हिंदी लेखिका संघ की आप अध्यक्ष हैं और न्यास की सदस्य हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बंधुओं क्षमा करेंगे, एक परिचय हमारे बीच में छूट गया था। आदरणीय हेमंत जी मुक्तिबोध, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र के सह क्षेत्र कार्यवाह, इस नाते से आप जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बंधुओं कुछ बात, कभी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 12 वर्षों तक बैठ करके इस राष्ट्र के परम वैभव के सूत्र खोजे होंगे। समता समरसता के आधार पर सभी के मांगल्य के लिए समाज नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति कैसी होगी, राम राज्य का निर्माण और उसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर के समग्रतः चिंतन किया होगा। लेकिन उसके बाद के ज्ञात इतिहास में ऐसी कोई राष्ट्र नीति दिखती नहीं है। हाँ, स्वाधीनता के बाद एक ऐसी ये देश कैसे चलेगा, देश की दिशा क्या होगी, व्यक्ति निर्माण की सूक्तियाँ क्या होंगी और इससे आगे राष्ट्रीय धूर्त कर्म करने वालों के लिए दंड विधान क्या होगा, इसको लेकर के संपूर्ण विचार के साथ और भारतीय परिकल्पना के आधार पर एक राष्ट्र नीति देश को मिली और इसको देने वाले इस संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सच्चे अर्थों में राष्ट्र ऋषि ही हैं और ये सभा ऐसे राष्ट्र ऋषि का भरपूर अभिनंदन करती है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। तो मुझे एक बात याद आती है, बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, वो संविधान को लेकर के बहुत सचेष्ट थे। उन्होंने कहा था कि केवल संविधान बना देने भर से कुछ नहीं होता, अगर लोग अच्छे होते हैं तो कमज़ोर संविधान से भी, एक खराब संविधान से भी अच्छा शासन दिया जा सकता है। ये बाबा साहब के संविधान को लेकर के संविधान सभा में दिए गए विचार हैं। चलिए मैं आता हूँ जिस पुस्तक का आज लोकार्पण होना है, उस पुस्तक की प्रस्तावना, एक प्रस्तावित उद्बोधन, लेकिन साथ में जो कि अर्चना प्रकाशन न्यास एक न्यास है और साहित्यिक क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है, इसलिए कुछ न्यास की गतिविधियां और फिर पुस्तक की प्रस्तावना को लेकर के प्रस्तावित उद्बोधन के लिए मैं अर्चना प्रकाशन न्यास के कार्यकारी निदेशक आदरणीय ओम प्रकाश जी गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मंतव्य पुस्तक के बारे में रखें।
सम्माननीय मंच, संत श्री करुणाधाम आश्रम के महंत सुदेश सांडिल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित बंधु भगिनीगण, आज हम सब राष्ट्र ऋषि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुस्तक के लोकार्पण समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्चना प्रकाशन न्यास की ओर से मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अर्चना प्रकाशन विगत 32 वर्ष से लगातार काम कर रहा है। साहित्य के माध्यम से समाज जागरण के पवित्र उद्देश्य को लेकर सतत प्रयत्नशील है। यह एक अव्यावसायिक साहित्य संस्थान न्यास है जो अपनी साहित्य साधना के 32 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 3 दशक के राष्ट्रीय विचार से प्रेरित साहित्य के सृजन में सक्रिय है, जिसमें शोध, लेखन, संकलन, प्रकाशन, विक्रय सम्मिलित है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साहित्य के माध्यम से आप सबके सहयोग से नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में अर्चना प्रकाशन भी सहभागी है। हर वर्ष विविध विषय पुस्तकें प्रकाशित करने के कारण अर्चना प्रकाशन ने लेखकों की एक श्रृंखला भी तैयार की है। युवा लेखकों में संभावनाएं तलाशना भी श्रमसाध्य काम है। नई पीढ़ी से जुड़ना, उनमें संवाद करना, उनको सकारात्मक सोच के संस्कार देना, राष्ट्र प्रेम भाव जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रकाशन सीमित संसाधन होते हुए भी लेखकों की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी कर सका है, जिसमें वरिष्ठ लेखकों के साथ युवा लेखकों को भी जोड़ा है। अर्चना प्रकाशन समय समय पर लेखकों की कार्यशालाएं और साहित्यकार सम्मेलनों का आयोजन भी करता रहता है। साहित्य सदियों से हमारी संस्कृति को जीवित रखने का महान कार्य कर रहा है। यही संस्कृति और संस्कार देश की आत्मा व प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जिनके सहारे देश अपने लक्ष्यों और आदर्शों का निर्माण करता है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति की विरासत, मान्य मूल्यों और परंपराओं को स्थापित करना होता है, जिससे देश व समाज मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए साहित्य को बढ़ावा देकर हम समाज की प्रगति की नींव रखते हैं। अर्चना प्रकाशन के संसाधन अत्यंत सीमित हैं, क्योंकि लाभार्जन इसका उद्देश्य नहीं है। मात्र लागत मूल्य पर पुस्तकों के प्रकाशन का दायित्व कितना कठिन है, यह जानते हुए भी अर्चना प्रकाशन ना कभी रुका है ना थका है। अपनी उपस्थिति के कारण एक अनुकूल साहित्यिक और रचनात्मक वातावरण बना है। परिणाम स्वरूप सत साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों एवं सामायिक विषयों को सही रूप में जनमानस तक पहुंचाना प्रकाशन की कार्य योजना का अंग है। प्रकाशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान अर्चना प्रकाशन ने स्थापित की है। प्रकाशन ने अभी तक 250 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 42 से अधिक पुस्तकों के कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर प्रकाशन छोटी छोटी पुस्तकों के सेट निकालकर हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में वितरित विक्रय करता रहा है। जैसे श्री गुरु जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 20 पुस्तकों का सेट मात्र 100 रुपये में इस प्रकार से विक्रय किया है। अर्चना प्रकाशन द्वारा कुछ पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं। कई प्रांतों ने हमसे अपनी भाषा में हमारी पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करने की अनुमति मांगी है। हमने उन्हें अनुमति दी है और वह प्रकाशित हुई हैं। एक हमारी अखंड भारत करके पुस्तक है, उसकी 7 भाषाओं में अभी तक प्रकाशन हो चुका है, जिसका हमें गर्व है।
इतना सब होते हुए भी हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर हो रहे प्रहार और विदेशी मिशनरी द्वारा किए जा रहे प्रचार की तुलना में यह सब अत्यंत अल्प है। फिर भी अर्चना प्रकाशन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक छोटे दीपक की तरह प्रकाश बिखेरने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे ज्योतिपुंज हैं जिन्होंने अंधी शताब्दियों को ज्योतित किया है। एक युग पुरुष बनकर मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर को चंदन की तरह घिसा है, स्वर्ण की तरह तपाया है और समदा की तरह जलाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया व विरोध की चुनौतियों को मानकर स्वीकारा, परास्त भी किया। उन्हें अपने जीवन पर कदम कदम पर संघर्ष करते हुए परीक्षा देना पड़ी। वे अपने विवेक एवं संयम की कसौटी पर भी खरे उतरे। बाबा साहब का नाम दलित मुक्ति के संघर्ष के नाम से जोड़ा गया। करोड़ों दलितों ने उन्हें देवत्व प्रदान किया, मगर दलित मुक्ति का यह संघर्ष बाबा साहब के व्यापक संघर्ष के केवल एक भाग है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को यशस्वी बनाने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि वर्ग वर्ग में विषमता लोकतंत्र का नाश करती है। संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया। इसका विवेचन करते हुए उन्होंने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का उदाहरण दिया। वे पहली बार राष्ट्रपति बने व दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था, जिस उद्देश्य के लिए हमने संविधान बनाया है उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें वंश परंपरा चलाने वाला राजा नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही हमने संविधान बनाया है, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने आज लोगों से इंग्लैंड के राजा से संविधान संबंध तोड़े हैं, तो फिर कोरी पूजा करने से सालों साल राष्ट्र अध्यक्ष बनाते रहें तो फिर आपके सिद्धांतों का क्या होगा। और वह तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बने। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को की वर्तमान संदर्भ में व्याख्या हो, परिचर्चा हो, इसलिए आज ये कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह जो आज पुस्तक प्रकाशित की गई है, निखिलेश माहेश्वरी जी का यह प्रयास क्रांतिकारी कदम है। अर्चना प्रकाशन के पास डॉक्टर अंबेडकर की कुछ पुस्तकें पूर्व से भी हैं। एक पुस्तक है संघर्ष महान मानव का, रमेश पतंगे जी की पुस्तक है, काफ़ी बड़ी है, मोटी है। एक और पुस्तक है महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर, सदानंद सप्रे जी की। एक और पुस्तक है आधुनिक हिंदू त्रिमूर्ति, जिसमें ये यशवंत गोपाल भावे की है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर हेडगेवार। फिर भी एक किताब की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी और जो लोग प्रकाशन पर आते थे, बात करते थे, मोटी आजकल पढ़ने की जो क्षमता कम होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सामान्य पुस्तक की आवश्यकता थी जो सरल भाषा में हो और जो वास्तविकता राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखती हो। उनके जो अन्य कल्पनाएं हैं उनका ऐसा विचार ना होते हुए भी राष्ट्रीय बिंदुओं पर उनको आगे बढ़ाती हो, उन पर ध्यान आकर्षित करती हो। एक कार्यक्रम में मैंने निखिलेश जी माहेश्वरी जी का एक वक्तव्य सुना, उनका भाषण मुझे सुनने को मिला। मुझे ध्यान आ रहा है कि सन 2016 में बाला साहब देवरस जी की जन्म शताब्दी वर्ष था। उस समय समरसता वर्ष के रूप में मनाया गया था। उस समय जो कुछ बिंदुओं की आवश्यकता हो रही थी वो उस समय हमें प्राप्त नहीं हो सकी। मैंने निखिलेश जी का जब बौद्धिक सुना, मैं उनके पास गया, उनसे आग्रह किया कि इन बिंदुओं पर, इस विषय पर आप लेखन कार्य करें।
अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और यह पुस्तक उन्होंने अर्चना प्रकाशन को प्रदान की। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने यह पुस्तक देकर एक क्रांतिकारी कदम किया है। वास्तव में उन्होंने कार्य करते करते उन्हें भी अनुभव नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया है। वो बिंदु जो हमें उस समय नहीं मिले थे वो आज हमें प्राप्त हुए हैं। इस पुस्तक को प्रकाशित कर अर्चना प्रकाशन प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सामाजिक समरसता के अभियान में लगे तमाम बंधुओं के लिए यह पुस्तक संबलता प्रदान करेगी। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत।